ओबीसी के छात्रों के लिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वे नीट की ऑल इंडिया कोटा सीट्स में अपना 27% का आरक्षण पा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं Cloud9 न्यूज। नीट की ऑल इंडिया कोटा सीट्स में ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने आज घुटने टेक दिए हैं और सत्र 2021-22 की नीट की ऑल इंडिया कोटा सीट में ओबीसी रिजर्वेशन को लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब ओबीसी वर्ग में एक खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई है। इस फैसले के बाद लगभग 5,500 से ज्यादा मेडिकल के छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह से ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार को घेरा जा रहा था, इसके बाद सरकार दबाव में आ गई थी और 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह निर्देश दिया था कि जिस तरह की यह समस्या उत्पन्न हो रही है, इसका कोई प्रभावी समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। वहीं आज जब केंद्र सरकार ने ये लागू कर दिया है तो इसके बाद अब जो लोग ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, जिस तरह से वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, इसके बाद अब उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है और वो अब सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी स्टेट्स में ऑल इंडिया कोटा लागू किया गया था। ये ऑल इंडिया कोटा है क्या? किसी भी स्टेट्स के अंडर में आने वाले मेडिकल कॉलेजेस की 15% अंडर ग्रेजुएट सीट्स और 50% पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई थी। इसे ही ऑल इंडिया कोटा कहा जाता है। इन सीट्स को बांटने का और काउंसलिंग का काम डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज को दिया गया था। साल 1985 से लेकर साल 2007 तक ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन लागू नहीं था। साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन लागू किया गया। स्टेट्स के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसे लागू करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें शेड्यूल ट्राइब को 7.5% और शेड्यूल कास्ट को 15% का रिजर्वेशन दिया गया था और इसमें ओबीसी का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं था। साल 2010 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नीट परीक्षा का रेगुलेशन लेकर आई और इसे 2017 में पूरी तरह से लागू किया गया। इसके बाद नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी हो गया। चूंकि ओबीसी का रिजर्वेशन का कोई भी क्राइटेरिया निर्देश में नहीं था, इस वजह से 2017 से लेकर 2020 तक ओबीसी के 11,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका नुकसान हुआ और इसका सीधा फायदा अनरिजर्व्ड कैटेगरी के छात्रों को हुआ। तो पूरा मुद्दा जो था वो ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी रिजर्वेशन के सीट्स पर ही था। इसी को लेकर पूरे देश में जो बातें चल रही थी, उसके बाद सरकार दबाव में आई और सरकार ने आज अंततः यह फैसला लिया कि ऑल इंडिया कोटा सीट्स में ओबीसी का 27% जो रिजर्वेशन है वो उसे दे दिया जाए। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी 10% का जो रिजर्वेशन है वो दिया गया। जिस तरह से ये पूरी लड़ाई लड़ी गई, इसमें बिहार में भी नेता प्रतिपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल भी समय समय पर लगातार ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म किए जाने को लेकर केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे थे। तो अब ओबीसी के लिए खुशखबरी है कि अब वो भी नीट 2021-22 के सत्र में अप्लाई कर सकते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग भी 10% रिजर्वेशन के साथ अब अप्लाई कर सकते हैं। तो नीट में ऑल इंडिया कोटा सीट्स पर ओबीसी का रिजर्वेशन जो है उसे फिर से लागू कर दिया गया है और अब सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी बताया जा सकता है कि आने वाले सालों में विभिन्न राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसमें ओबीसी जो कैटेगरी है वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक हो सकता है। शायद इस वजह से ही सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। आने वाले दिनों में इस पर किस तरह की राजनीति होगी, हम उससे आपको रूबरू अवश्य करवाएंगे। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।